नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव की हलचल बढ़ गई है, लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो अभी तक जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि महागठबंधन बहुत कमज़ोर नहीं दिख रहा है। और सर्वे पर भी अगर भरोसा करें तो मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में स्थापित नेता बन जाएंगे, क्योंकि जब अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो 22 से 24 सीटों पर सिमट गई थी। अगर तेजस्वी यादव को सर्वे में भी 50 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव स्थापित हो जाएंगे इस चुनाव में। तो सरकार भले एनडीए की बने, लेकिन तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की नींद उड़ी हुई है। एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं परेशान हैं, बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए के तमाम घटक दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रही है। बीजेपी के 2 सीटों पर भी उसने उम्मीदवार अपना खड़ा कर दिया है, जहां से उसके सिटिंग विधायक हैं। लेकिन बाकी जो जेडीयू के विधायक हैं या कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां वहां एलजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं दमदार हैं और ज़्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी का जो निचले स्तर का कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उसका साथ उसको मिल रहा है, और इसी वजह से जेडीयू की चुनौती बढ़ी हुई है। तो इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने। अब देखना ये है कि वो किस हद तक जेडीयू के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम वोटों से होता है। 5,000 से लेकर 10,000 के बीच ही ज़्यादातर उम्मीदवार जीतते हैं या हारते हैं। एलजेपी का पुराना रिकॉर्ड देखें तो 5% वोट हमेशा उसके खाते में आते रहे हैं। अगर इस बार बीजेपी के जो बागी नेता हैं उनको उम्मीदवार बना दिए जाने की वजह से अगर अपर कास्ट का समर्थन उसको मिलता है तो उसका वोट का प्रतिशत बढ़ सकता है और काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है जेडीयू को। लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आखिरी क्षण में मतदाता अपना मन और मिजाज बदल देता है। तेजस्वी यादव की मुश्किल थोड़ी आसान हुई है चिराग पासवान के द्वारा जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार देने से, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार बनाते हुए दिख नहीं रहे हैं जो तमाम सर्वे आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव मजबूती के साथ आगे जरूर बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दरअसल अपना स्टैंड भी बदल दिया है, चुनाव का मुद्दा भी बदल दिया है, और उसका असर दिख रहा है। तो मानकर चलिए कि इस बार मुकाबला कांटे का है और एनडीए की सरकार बनने की संभावना बहुत प्रबल है, लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी शुभ संकेत हैं। सबसे बड़ी परेशानी हो रही है जेडीयू को, इसलिए कि एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के समर्थकों को कि अगर बीजेपी की सरकार बनवानी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, तो जेडीयू को हराना होगा, एलजेपी को जिताना होगा। तो एलजेपी के उम्मीदवार लोगों को, खासतौर पर बीजेपी समर्थकों को ये समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि एलजेपी जीतेगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अगर जेडीयू जीतेगा तो नीतीश कुमार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के तेवर कितने तल्ख हैं नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार बिल्कुल उनको पसंद नहीं है और उनके वजह से ही अलग वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव किस हद तक इस चुनाव में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं, बीजेपी को छोड़कर तमाम घटक दल के नेता डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जीतन राम मांझी भी परेशान हैं, क्योंकि जो उनके खिलाफ उम्मीदवार एलजेपी के मैदान में हैं, उनका भी नारा मोदी ही है, यानी उनके चुनाव प्रचार के पोस्टर पर मोदी नज़र आ रहे हैं, रामविलास पासवान नज़र आ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भी परेशान हैं, जेडीयू के तमाम नेता परेशान हैं, और हम वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी परेशान हैं, क्योंकि बरहपुर की सीट देख लीजिए, जहां से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां से हुलास पांडे एलजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हुलास पांडे मोदी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण वोटर हैं उनको गोलबंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और फिलहाल उनको काफ़ी हद तक सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। लेकिन आखिरी समय तक क्या समीकरण रहेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चिंता तो जरूर उन्होंने बढ़ा दी है।
तो जो भी एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, जीतन राम मांझी हो, जेडीयू हो, उनके प्रत्याशियों के हाथ पांव फूल रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ज़्यादा नुकसान न पहुंचा दें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के नेता सुशील मोदी बार बार चेतावनी दे रहे हैं एलजेपी के नेताओं को, एलजेपी के प्रत्याशियों को, कि अगर आपने मोदी का तस्वीर का इस्तेमाल किया तो आप पर मुकदमा होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने फिर से कहा है, फिर से एक बार चिराग पासवान पर पलटवार किया है और सुशील मोदी ने कहा है कि चिराग पासवान कोई भ्रम नहीं फैलाएं और चिराग पासवान को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एलजेपी के साथ कोई गठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए का नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र में एलजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं है। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन था, लेकिन शिवसेना बाकी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। ठीक उसी तरह से चिराग पासवान भी यहाँ अलग चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी के खिलाफ जेडीयू और एलजेपी चुनाव लड़ती रही है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि केंद्र में गठबंधन है तो राज्य में भी गठबंधन रहे। तो सुशील कुमार मोदी लगातार सफाई दे रहे हैं और चिराग पासवान को चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी समर्थकों को कि अगर नीतीश कुमार को हटाना है तो एलजेपी को जिताना है। एलजेपी जीतेगी तभी बीजेपी का सरकार बनेगी, तभी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि इस मुहिम में किस हद तक उनको सफलता मिल पाएगी, किस हद तक बीजेपी समर्थकों को चिराग पासवान के प्रत्याशी ये भरोसा दिला पाएंगे कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए एलजेपी को जिताना जरूरी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।